हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल कोड विद पुनीत मनोज। तो फ्रेंड्स, जो हमारी सीरीज चल रही है ई कॉमर्स की, उसे कंटिन्यू करेंगे। एंड प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने डाटा को जो है, जो प्रोडक्ट न्यू को हमने सेव करवाया था। अब इस वीडियो के अंदर हम प्रोडक्ट को अपडेट करवाएंगे। तो बेसिकली क्या है कि जब हमने एक तो न्यू प्रोडक्ट को क्रिएट करवा दिया कि हमने जो जो भी एंट्री डाली थी उसको नहीं को हमने सेव करवा दी। बट जब हम अपडेट करवाते हैं तो हमें क्या है कि काफ़ी उसमें थोड़ी सी हमें वैलिडेशन उसमें लगानी पड़ेंगी। प्लस उसका जो फ्लो है हमें उसके प्रॉपर बनाना पड़ेगा। तो उसी को हम इस वीडियो के अंदर देखेंगे। तो सबसे पहले आपने देखा होगा कि जो इमेज है वो बहुत एक इतनी फुल स्क्रीन की आ रही है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इमेज को ही थोड़ा सा सेटअप करेंगे। तो इसके लिए हम चलेंगे प्रोडक्ट के अंदर ही, प्रोडक्ट डॉट ब्लेड के अंदर। तो जहाँ पे ये जो इमेज आ रही है बेसिकली यही वाली, तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, सिंपली स्टाइल इज इक्वल टू विड्थ रख देंगे हम 100 पिक्सल। सेव एंड रिफ्रेश। अच्छा, ये तो आईडी है, सॉरी, ये यहाँ पे नहीं लगेगा, ये बेसिकली यहाँ पे लगेगा इसके अंदर। विच स्टाइल इज इक्वल टू विड्थ 100 पिक्सल। अब ठीक है। तो अब ये हमारे पास इमेज आ गई। अब जब भी हम इसको अपडेट करेंगे तो हमें जो डाटा है वो पहले देखना पड़ेगा। तो जैसे ही मैं यहाँ पे अपडेट के बटन में मैंने क्लिक किया तो एरर आ जाएगा, अनडिफाइंड वेरिएबल कैटेगरी। तो एक तो चीज़ है कि जो जो वेरिएबल है हमारे पास, मैं उस सभी को, जैसे प्रोडक्ट के रिलेटेड अब प्रोडक्ट आ गया, प्रोडक्ट एट्रीब्यूट्स, प्रोडक्ट एटीटीआर एंड प्रोडक्ट एटीटीआर अंडरस्कोर इमेजेस, ये आ गई हमारे पास इमेजेस एक एक प्रोडक्ट की। ये आ गया हमारे पास, ये है, हाँ, ये है प्रोडक्ट एट्रीब्यूट्स, जो हमने साइज़ वगैरह सब कुछ रखा हुआ। ये है प्रोडक्ट के एट्रीब्यूट, जैसे प्रोडक्ट आईडी और उसके साथ की कौन सी एट्रीब्यूट है जो हमने डिस्कस किया था, जो फिल्टर आउट करने में डाटा हेल्प करती है। और प्रोडक्ट्स ये रहे। ठीक है। तो अब ये हमारे पास डाटा आया कुछ। एक बारी देख लें कि इमेजेस डाटा प्रॉपर किसके अंदर है। प्रोडक्ट आईडी 14 एंड 16। डे 14 एंड 16। या ऐसा करें, एक बार ही सब डाटा डिलीट करके दोबारा एक प्रोडक्ट को ऐड करते हैं, क्योंकि मुझे यहाँ पे थोड़ी सी गड़बड़ लग रही है। तो मैं क्या यहाँ पे करता हूँ, ट्रंकेट कर देता हूँ सभी को। एक ट्रंकेट हो गया। अब दूसरे की बारी। ये यहाँ पे देखते हैं, ये कई बार जब हम फॉरेन की को यूज़ करते हैं तो ट्रंकेट शायद नहीं हो पाता, तो हमें उसको मैनुअली यहाँ पे मैनुअली डिलीट करना पड़ेगा सभी रोज को। क्योंकि क्या है कि ये जो इसकी जो आईडी है वो एज अ फॉरेन की कहीं और पे यूज़ हो रही है, तो इसलिए हम इसको ट्रंकेट नहीं कर पाते हैं। इसको हम डिलीट कर देंगे। उसके बाद ये है प्रोडक्ट एट्रीब्यूट्स, तो ये हमारा ट्रंकेट हो सकता है कि प्रोडक्ट एट्रीब्यूट की हम फॉरेन की कहीं पे यूज़ नहीं कर रहे, तो ये ट्रंकेट हो गया। तो जो प्रोडक्ट का टेबल है ये भी ट्रंकेट नहीं होगा। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इसको भी डिलीट ही कर दूँगा। चेक ऑल एंड डिलीट। ठीक है, सारे जो है हमारे टेबल एक बारी ब्लैंक हो गए। तो एक बारी मैं क्या करता हूँ कि दोबारा से एक बारी प्रोडक्ट को ऐड करता हूँ। प्रोडक्ट नेम हम डाल लेते हैं टेस्ट, सेलेक्ट विद टेक्स्ट, इमेज सेलेक्ट करेंगे, कोई भी एक सेलेक्ट कर लें। आइटम कोड भी हम डाल देंगे कीवर्ड्स विद टेस्ट। होम अप्लायंसेस में हमारे पास ये है, इसमें हम ये और ये सेलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद ब्रांड टैक्स हम रहने देते हैं, इसको सिलेक्ट कर लेंगे।
SKU want to, अब इसके अंदर हम एक इमेज सेलेक्ट करेंगे। दो इमेज मैं यहाँ पे रख रहा हूँ, एक ये रही एंड एक ये रही। उसके बाद एक एट्रीब्यूट को भी ऐड करेंगे, SKU MRP प्राइस लेंथ ब्रेथ हाइट वेट। इसके भी इमेजेस सेलेक्ट करेंगे एंड इसके भी, और एक बार इसको सबमिट कर देंगे। ओके, सक्सेसफुली सबमिट। तो हमारा जो है डाटा सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है। तो एक बार ही क्या करते हैं, इसको जाके रिफ्रेश ही कर लेते हैं। तो यहाँ पे डाटा हमारा प्रॉपरली आ गया। एक बार इसको भी रिफ्रेश, इसको भी रिफ्रेश। एट्रीब्यूट तो आ गए, SKU भी तो आ गए, बिल्कुल ठीक है। इमेजेस पर दो आई हैं, इमेजेस तो हमारी होनी चाहिए थी 4। ये मुझे थोड़ा सा इसमें डाउट लगा था, क्योंकि हमने इमेजेस तो एक्चुअल में 4 सेव किए हैं, बट इमेजेस आई हैं 2। तो ये 4 आनी चाहिए थी, बट आई हैं 2। तो ये एक बारी देख लें कि चारों की चारों क्यों नहीं सेव हुई, क्योंकि ये मुझे तब लगा। अब प्रोडक्ट आईडी तो हमारी 17 है। एक चीज़ हम और देख लें कि हाँ, प्रोडक्ट आईडी हमारी 17 ही आ रही है, बिल्कुल ठीक है। जहाँ तक मुझे लगता है कि जो इशू हुआ है वो हुआ है जहाँ से हम इमेज को सेव करवा रहे हैं, ये प्रोडक्ट आईडी इमेजेस गेट रैंडम वैल्यू। अब या तो ये जो फंक्शन है वो एक ही बारी में चल रहा है। एक बारी क्या करते हैं हम यहाँ पे, $r, इसमें हम करवाएंगे डॉलर इमेज वेल को प्रिंट। उसके बाद हम पीआर करवा देंगे जो हमारे पास डाटा आया, डॉलर रिक्वेस्ट ऑल। तो एक बार फिर से प्रोडक्ट को ऐड करके देखता हूँ, दोबारा से टेस्ट इमेज लैपटॉप प्रोसेसर, और इस बारी मैं थोड़ा सा एट्रीब्यूट बदल देता हूँ, इसमें ऐसे रखेंगे इसके यू दिस एट्रीब्यूट एक और ऐड कर देंगे। और यहाँ पे अगर हम देखें तो इमेजेस तो हमने 4 सेलेक्ट की हैं बेसिकली। इसको भी मैं सिलेक्ट कर देता हूँ। यहाँ पे भी मैं 2 इमेजेस को सिलेक्ट कर देता हूँ और एक बार इसको सबमिट। तो अब यहाँ पे क्या आया है, ATTR_image_1। यहाँ पे 4 ईच लगा हुआ है, 4 ईच के अंदर ही हमने एक और 4 ईच लगाया। अब सबसे पहले हमारे पास वैल्यू आई है ATTR_image_1। तो अगर हम देखें यहाँ पे हमारे पास क्या क्या, ATTR_image_1 और ATTR_image_112। तो इसने क्या किया है यहाँ पे, जो इमेज वेल है मीन्स कि ATTR_image_1 उस पे 4 ईच चलाएंगे हम, उसकी की और वैल्यू। की और वैल्यू
तो यहाँ से प्रिंट को हटा के, बट डी बी कमिट है जहाँ से, उसके पहले मैं लगा दूंगा एक हमारा ये 4 ईच है और एक ये 4 ईच है। इसको मैं यहाँ से करूँगा कट, और इस 4 ईच के अंदर मैं देखूँगा कि रिक्वेस्ट इमेज वेल, इसको एक बारी सेव करके मैं दोबारा से सबमिट करूँगा। तो अब यहाँ पे क्या हुआ कि एडिटर अंडरस्कोर इमेज अंडरस्कोर, एडिटर अंडरस्कोर इमेज अंडरस्कोर 1, एडिटर अंडरस्कोर इमेज अंडरस्कोर 112 और 112, ये 2 बारी दोनों चले। ओके, अब यहाँ पे भी एक 4 इंच चला, उस 4 इंच में ये भी 4 इंच 2 बारी चला। मीन्स कि हमारी इमेज जो है वो 2 बारी यहाँ पे सेव हुई। मतलब अगर आपको थोड़ा सा यहाँ पे ब्रीफ करूँ तो हम चलते हैं डायरेक्ट एक बारी फोल्डर के अंदर। वर्क फाइल्स, यूट्यूब, कॉमर्स, पब्लिक, इमेजेस, ब्रांड कैटेगरी प्रोडक्ट्स। अच्छा, जो प्रोडक्ट एट्रीब्यूट्स है वो इमेज है यहाँ पे सेव। एक बारी मैं करता हूँ सभी को डिलीट, एंड एक बारी दोबारा से रिफ्रेश करते हैं। अब देखो इमेज हमारे पास 4 आई। तो बट इसमें पता नहीं लग रहा कौन सी इमेज सेव हुई है कौन सी नहीं। तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे एक चीज़ और कर देता हूँ, नहीं तो जो इमेजेस है उसको हम अलग से सेव करवा लेते हैं, मीन्स की अलग अलग। और यहाँ पे मैं सभी जो इमेजेस है वो डिफरेंटली रखूँगा। एक हम रख लेते हैं ये वाली, उसके बाद एक हम रख लेते हैं ये वाली, फिर इसको मैं एक बारी फिलअप करता हूँ। साउंड डाल देता हूँ यहाँ पे। तो इसमें भी जो इमेज है वो अलग ही रखेंगे, मैं नोट की रख देता हूँ, और इसमें मैं रख देता हूँ ये फिल्टर वाली। तो इसको एक बारी सबमिट करेंगे, ठीक है। एक बारी डाटाबेस के अंदर देखें तो इमेजेस सारी आ गई, 1 2 3 4 इमेजेस तो आई हैं सारी। तो ओके, ये यहाँ पे गड़बड़ हुई है। ओके, ये एक्चुअली क्या है कि हम हर बार उसको डिलीट भी करवा रहे हैं, फिर हम क्रिएट करवा रहे हैं उसको। तो इसको मैं यहाँ से कट करके हम उसको डिलीट अगर करेंगे तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे इसको बाहर निकाल के, प्लस ये जो 4 इंच है हमारा, इसको भी मैं इस वाले 4 इंच के से बाहर निकालता हूँ, ये यहाँ पे। एंड इस पर इसको भी मैं सभी को डिलीट कर देता हूँ। इसमें क्या है कि जो उसी 4 इंच के अंदर वो चल रहा है, जितनी बारी ये वाला 4 इंच कॉल हो रहा है उतनी बारी हमारा अंदर का 4 इंच भी दोबारा से कॉल हो रहा है।
तो इसलिए मैंने क्या किया कि इस वाले फॉर ईच को मैंने बाहर निकाल दिया। और हम क्या पहले कर रहे थे कि हर फॉर ईच के अंदर सबसे पहले डाटा को डिलीट कर रहे थे। जब हमारी लास्ट एंट्री चल रही थी उसमें पहले वो उसी प्रोडक्ट आईडी के कोरिस्पॉन्डिंग उसको डिलीट कर रहा था। तो एक बार इसको मैं सेव करके रिफ्रेश करता हूँ। तो अब यहाँ पे 80 अंडरस्कोर इमेज अंडरस्कोर 12 आया। अच्छा, इमेजेस भी अब दो आई यहाँ पे। आइडियली इमेजेस यहाँ पे 4 आनी चाहिए थी, क्योंकि प्रोडक्ट ATTR जो है वो यहाँ पे चेंज हो रहा है। तो यहाँ पे हम उसको ऐसे नहीं करवा सकते। इसको मैं थोड़ा सा बैक करता हूँ। अब क्या है कि हमें एक ही प्रोडक्ट एडिटर आईडी मिल रही है, तो हम ये भी नहीं कर सकते। तो इसका हमें कुछ इस तरह सोल्यूशन देखना पड़ेगा कि हम इसको डिलीट भी अगर करते हैं या फिर हम इसको अपडेट ही करवाएं। हम्म, हमने यहाँ पे प्रोडक्ट एडिटर इमेज करवाया, उसके बाद अपडेट, और अगर हम क्रिएट को चला दें, अपडेट एंड क्रिएट, तो इसको हमें करना पड़ेगा कुछ इस तरह कि ये तो आ गया हमारा पब्लिक का। ये हमें तंग कर रहा है कि हम उसको पहले डिलीट कर रहे हैं। अब डिलीट में क्या है कि जो पहला एट्रीब्यूट आया हमने उसको भी डिलीट करवा दिया, इसलिए एंट्री सिर्फ 2 आ रही हैं उसमें। तो जब हमारे पास एक ये चल रहा है एक लूप के अंदर, ये प्रोडक्ट आईडी आई हमारे पास ये वाली। अब इस प्रोडक्ट आईडी को लेकर हमने पहली बार तो सेव करवा दी, पर जब हम दूसरी बार उसको सेव करवाने जाएंगे तो वो हमें पहले वाला डाटा जो है उसको डिलीट करना पड़ेगा। हम्म, तो या तो हम ये कर सकते हैं इसमें, हम कुछ इस तरह भी इस फॉर्मेट को हम बना सकते हैं। ये हमारा आया कुछ इस तरह। तो हम क्या लेंगे, अगर यहाँ पे $ATTR इज इक्वल टू ब्लैंक हमने ले लिया ऐसे, तो मैं यहाँ पे ATTR आईडी ले लेता हूँ, प्रोडक्ट ATTR आईडी, एंड इसको अगर मैं यहाँ से करूँ कॉपी एंड यहाँ पे करूँ पेस्ट, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा कि जो प्रोडक्ट है ये वाली, इसके अंदर मैं करवाऊँगा इसको सेव। अब ये तो हो गया हमारे पास सेव डाटा, कि हमने क्या किया कि जो भी हमारे पास इमेज वैल्यू, ये कहाँ पे है, ये अच्छा फॉर ईच के बाहर ही है ना। तो अच्छा ये की भी आ रही है, रिक्वेस्ट इमेज वेल, जो रिक्वेस्ट से हमें इमेज मिली है वो, एक हमारे पास ये भी वेरिएबल है एडिटर अंडरस्कोर इमेज। मैं इसको पहले ये कर लेता हूँ कि हम इसको पहले एरे पुश के अंदर, इसके अंदर जो है प्रोडक्ट ATTR आईडी आई थिंक सेम ही आ गया। तो इसको मैं आगे थोड़ा सा कर लेता हूँ न्यू। इसके अंदर ये जो आईडी है ये वाली पुश कर देंगे हम। उसके बाद एक ये चीज़ है
तो ये है एडिटर अंडरस्कोर इमेज अंडरस्कोर जो की है, जैसे कि इमेज वैल्यू के अंदर जो 0 इंडेक्स पे आया वो आ जाएगा, फिर 1 इंडेक्स पे वो आ जाएगा। तो इसको हम अगर एडिटर अंडरस्कोर इमेज, अगर मैं इसको PRX करके देखो कि इसके अंदर हमारे पास क्या आ रहा है। 1 एंड 2। इसको यहाँ से कट करूँ, एंड पहले हम क्या करते हैं कि ये वाला जो 4 इंच है इसके बार में यहाँ पे ये लगाता हूँ, एंड फिर ये जो 4 इंच है इसको यहाँ से हम करते हैं कट। मैंने किया यहाँ पे, अब की और वैल्यू फिर हमें ये नहीं चाहिए। 4 इंच को हम उठा के इसके अंदर डालेंगे। अब ये थोड़ा सा सूटेबल है क्योंकि पहले 0 आई थी, उसने की उसने लगा दी। तो अब ये है चक्कर बस कि ये हमारे पास आ गई न्यू आईडी। तो प्रोडक्ट आईडी के कोरस्पॉन्डिंग हमें पहले उसका डाटा रिमूव करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि ये 4 इंच चला, उसके बाद ये 2 बारी 4 इंच चला। तो मैं यहाँ पे इसी 4 इंच के अंदर जो हमें डॉलर की मिली उसके कोरस्पॉन्डिंग मैंने डाटा रिमूव कर दिया। अब मान लो एडिटर अंडरस्कोर इमेज अंडरस्कोर 1 आया, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, 0 मीन्स की जो हमारे पास पहली वाली इमेज है वो आई, मीन्स से उसके अंदर भी हमारे पास 2 इमेजेस हैं। तो मैंने क्या किया, जो प्रोडक्ट एडिटर न्यू आया था जो हमारे पास पहले 0 इंडेक्स पे आया, मैंने उसको डिलीट करवा दिया यहाँ से। बिल्कुल ठीक है। यहाँ पे इमेज एक बारी सेव करके देखें कि क्या बनता है, और मैं यहाँ पे इसको डिलीट कर देता हूँ। PRX, ये इसको हटा देते हैं यहाँ से, नहीं तो एरर देगी। रिफ्रेश। अच्छा, एडिटर अंडरस्कोर इमेज अंडरस्कोर 1, एडिटर अंडरस्कोर इमेज अंडरस्कोर 112, इमेज चारों आ गई। आई थिंक अब हमारा चल पड़ा है क्योंकि इमेजेस भी अब चार चार आ गई हमारे पास। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, जो PRX लगा हुआ है एक बार उसको हटाते हैं, एंड अब देखते हैं कि डाटा में क्या सेव हुआ। अब इसके अंदर भी अब तक एक ही रो होगी, इसके अंदर भी 2 है। एक बार ही दोबारा से मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ। अब आइडियली इमेजेस जो है वो 6 होनी चाहिए टोटल। यहाँ पे एंड में आया सक्सेसफुली अपडेटेड, इमेजेस नहीं, अभी भी 4 ही आई हैं। प्रोडक्ट ID 21 की सिर्फ 21, तो मीन्स कि हमने 20 भी ऐड किया, 21 भी, बट 20 की यहाँ पे नहीं आई, सिर्फ 21 की हमारे पास यहाँ पे आई है। तो आइडियली यहाँ पे 20 की भी 2 आनी चाहिए थी, वो नहीं आई। तो हम एक चीज़ और भी कर सकते हैं वैसे, अ, इसको हम अगर यहाँ से कट करके हमारे यहाँ हमारे पास यहाँ पे आ रही है, ये जो हमारा प्रोडक्ट एट्रीब्यूट का है, अगर हम इसी के अंदर इसको लगा दें
ठीक है, तो इसी के अंदर आ गई हमारे पास। ये भी ठीक है। अगर मैं इसको सेव करूं एंड दोबारा से, अगर मैं दोबारा से इसको क्रिएट करता हूँ एक बारी, इस सभी को मैं डिलीट कर देता हूँ। इमेजेस है, इसको भी एक बारी दोबारा से कर देते हैं। ऐड इमेज, दो आ गई। नहीं, हम इमेज वही रखते हैं। उसमें क्या है कि यूनिकनेस होने की वजह से हमें पता लग जाएगा कि कौन सी इमेज आई है कौन सी नहीं आई। तो एक हम ये रख लेते हैं, एक एट्रीब्यूट और ऐड करेंगे, SKU दिस वेट। ऐड करेंगे एक और इमेज, चूज़ करेंगे फाइल को। मैं इसी को सिलेक्ट करूँगा, दूसरी भी फिल्टर वाली हम सिलेक्ट करते हैं। अब करेंगे सबमिट, जल्दी से चलेंगे। अब चार हैं, चार और चार आठ होनी चाहिए टोटल। तो आइडियली यहाँ पे आई थिंक चल पड़ा है 26। अच्छा, ये तो प्रोडक्ट आईडी, बट एट्रीब्यूट आईडी 23 आई। ये क्यों? इमेजेस चारों आ गई। आइडियली एट्रीब्यूट आईडी हमारे पास आनी चाहिए थी 22 एंड 23, बट यहाँ पे 23 पे ही चारों इमेजेस सेव हुई हैं। ये भी देख लेते हैं। हमने यहाँ पे क्या किया कि इस प्रोडक्ट आईडी के कोरस्पॉन्डिंग हमने पहले उसको डिलीट करवा दिया। बिल्कुल ठीक। अब उसके बाद हम जब उसको ऐड कर रहे हैं, तो एक हमने दी प्रोडक्ट आईडी, एक हमने दी प्रोडक्ट एट्रीब्यूट आईडी। तो मैं यहाँ पे एक और चीज़ करता हूँ नीचे। ओके, ये यहाँ पे गलती हुई थोड़ी सी, हमको ये देनी चाहिए थी। इसको यहाँ से करेंगे कॉपी, यहाँ पे करेंगे पेस्ट। आई थिंक अब चल पड़ेगा ये। इसकी ज़रूरत नहीं है, एक बार हम दोबारा से इसको डाल के देखेंगे। इसको मैं सभी को डिलीट कर देता हूँ, चेक कॉल डिलीट। यस, इसको भी करते हैं एक बारी, चेक कॉल डिलीट। डिलीट, चेक कॉल डिलीट, चेक कॉल एंड डिलीट। एक बारी दोबारा से इसको करके देखते हैं, क्योंकि एक्चुअली इमेजेस को जब मैंने अचानक आज देखा तो इमेजेस को देखा कि इमेजेस हम चार सेव करवा रहे हैं, बट हो सो दो सेव रही है। तो अचानक से मैं कहा फिर देखें कि क्या इशू है यहाँ पे। तो मैं एक बारी यहाँ से सभी को डिलीट कर देता हूँ और फाइल्स को चूज़ कर लेते हैं। एट्रीब्यूट, और इसमें मैं एक इमेज सेलेक्ट कर लेता हूँ फिर से, Node.js, और एक इमेज और ऐड कर देते हैं यहाँ पे, फिल्टर। सबमिट करेंगे, सबमिट हो गया। यहाँ पे आइडियली चार इमेज होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। 24, 25, 24, 25। आई थिंक अब बिल्कुल ठीक आया है। 24, 25, 24, 25 बिल्कुल ठीक है यहाँ पे। इसको भी हम देखेंगे, प्रोडक्ट एट्रीब्यूट हमारे पास दो आ गए, 24 एंड 25 बिल्कुल ठीक है। एट्रीब्यूट्स हमारे पास दो आएंगे, बिल्कुल ठीक है। प्रोडक्ट एक आ जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ से जो प्रिंट है उसको हटा देते हैं, हटा ही देते हैं इसको। एंड ये वाला जो था
एक इसको भी देख लेते हैं बाद में, तो सेव करेंगे, एक बार रिफ्रेश, इसको यहाँ से चलते हैं प्रोडक्ट, और प्रोडक्ट के अंदर अब ये यहाँ पे परफेक्ट आ गया हमारे पास, इमेजेस भी टोटल 4 आ गई, डाटाबेस के अंदर भी चलेंगी। ठीक है, अब हम देखते हैं इसको अपडेट करना। तो अपडेट करने के लिए क्या है कि इसको मैं एक बार बंद कर देता हूँ, तो ये अपडेट क्लिक टैब, तो यहाँ पे सबसे पहले आ गया अनडिफाइंड वेरिएबल डॉलर कैटेगरी। ठीक है, तो अपडेट, अच्छा अपडेट करने के लिए हमें कहाँ कहाँ टेबल से डाटा चाहिए। एक तो ये जो प्रोडक्ट है इधर से हमें चाहिए डाटा। ठीक है, प्रोडक्ट आईडी के अंदर हमारे पास क्या है, कैटेगरी आईडी, बिल्कुल ठीक। अब उसके बाद हमें क्या चाहिए, प्रोडक्ट एट्रीब्यूट चाहिए, उसके अंदर फॉरेन की कौन सी है, प्रोडक्ट आईडी की। ठीक है, अब प्रोडक्ट एट्रीब्यूट के अंदर कौन सी फॉरेन की है, प्रोडक्ट आईडी, एंड प्रोडक्ट एट्रीब्यूट इमेजेस के अंदर कौन सी फॉरेन की है, प्रोडक्ट एट्रीब्यूट आईडी एंड प्रोडक्ट आईडी। तो हम इसको प्रोडक्ट एट्रीब्यूट आईडी के साथ चलाएंगे। तो एक तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे सारे डाटा को लेके आते हैं जो हम अब अपडेट करवा रहे हैं। तो चलेंगे कंट्रोलर के अंदर, प्रोडक्ट कंट्रोलर ये रहा, यही ओपन हुआ पड़ा है। तो इंडेक्स आ गया। अब यहाँ पे अगर तो आईडी इक्वल टू 0 एल्स दिस वन। अब एल्स के अंदर हम क्या करेंगे, अच्छा हमें यहाँ पे हेल्थ वाला हमने कुछ भी नहीं लिखा है। तो एक तो ये जो सारे हैं कैटेगरी टैक्स ब्रांड, इसको मैं यहाँ से कट करके तो बाहर वेरिएबल्स को लगा देता हूँ। ठीक है, क्योंकि इसमें क्या है कि हमें सभी के अंदर ही हमें ये वेरिएबल्स चाहिए। एक तो ये चीज़ होगी, इसको थोड़ा सा फॉर्मेट कर दें। ठीक है, एक तो ये चीज़ होगी कि हमें कैटेगरी चाहिए, ब्रांड चाहिए, कलर चाहिए, साइज चाहिए, टैक्स चाहिए। अब आती हैं प्रोडक्ट की बारी। तो डॉलर आई डी इज इक्वल टू दिस, वेयर आई डी डॉलर आई डी। ओके, इफ़ वैलिडेशन फेल्स रिटर्न रिडायरेक्ट बैक। अच्छा यहाँ पे हमारी वैलिडेशन हो रही है, डॉलर आई डी फर्स्ट, तो प्रोडक्ट आ गया हमारे पास ये डॉलर डाटा न्यू प्रोडक्ट, बिल्कुल ठीक है। अब इसके बाद प्रोडक्ट के बाद हमें क्या चाहिए, कैटेगरी आईडी इसके अंदर है, अब हमें चाहिए यहाँ पे विथ, सबसे पहले ATTR। ठीक है, अब एट्रीब्यूट्स और ये प्रोडक्ट एट्रीब्यूट्स दोनों डिफरेंट है, यहाँ पे मैं लिखूँगा एट्रीब्यूट और कोमा डाल के प्रोडक्ट एट्रीब्यूट्स, दोनों ही डिफरेंट हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एट्रीब्यूट को डालेंगे, फिर हम एट्रीब्यूट्स, प्रोडक्ट एट्रीब्यूट्स को। तो एक बारी मैं इसको भी ऑन कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे एट्रीब्यूट एंड प्रोडक्ट एट्रीब्यूट्स आया, तो इसको हम कहाँ पे बनाएंगे, अपने मॉडल के अंदर। तो अगर आपको जानना है कि कैसे हम काम करते हैं हैज़ वन हैज़ मैनी रिलेशनशिप के अंदर, तो आप सिंपली वेबसाइट के अंदर जाओ हमारी, उसमें सिंपली लिखो सर्च के अंदर हैज़ वन, तो हम इसी रिलेशन को यूज़ करेंगे। अब एट्रीब्यूट्स क्या है कि हमारी मैनी एट्रीब्यूट्स हो सकती है, तो हम हैज़ मैनी वाले एट्रीब्यूट को यूज़ करेंगे इसके अंदर। ये वाली जो चीज़ है इसी को कॉपी करेंगे यहाँ से। हैज़ वन होता है कि अगर आपको पता है कि आपके एक ही डाटा है दूसरे टेबल के अंदर, बट हैज़ मैनी क्या करता है, आपको उसको पता है कि उसमें अंदर मल्टीपल डाटा होगा। तो मैं यहाँ से इसको कॉपी करूँगा एंड हम चलेंगे कंट्रोलर के अंदर। अब कौन से कंट्रोलर के अंदर जाना है, यहाँ पे हम चलेंगे प्रोडक्ट कंट्रोलर के अंदर, और यहाँ पे ये एट्रीब्यूट और प्रोडक्ट एट्रीब्यूट नाम के हम फंक्शन क्रिएट करेंगे। तो चलेंगे प्रोडक्ट, ये रहा, इसके बाद हम एक फंक्शन क्रिएट करेंगे। पहले फंक्शन का नाम हम रखेंगे एट्रीब्यूट और दूसरे का हम रखेंगे प्रोडक्ट एट्रीब्यूट। परफेक्ट आ गया। अब एट्रीब्यूट जो है वो कौन से टेबल से आएगा, प्रोडक्ट एट्रीब्यूट, मीन्स कि ये वाला प्रोडक्ट एट्रीब्यूट। ठीक है, जहाँ पे प्रोडक्ट आईडी, अब उसके अंदर हम क्या भेजेंगे,
उसके अंदर भेजेंगे हम प्रोडक्ट आईडी एट्रीब्यूट। अब ये देखो, ठीक है, हमने भेजना है प्रोडक्ट आईडी, तो हमें वो दोनों ही एट्रीब्यूट्स भेज देगा जिसकी एट्रीब्यूट 1 और 4 है। बिल्कुल ठीक है, ठीक है, उसने भेज दी। अच्छा, अब इसके अंदर जो प्रोडक्ट एट्रीब्यूट है उसके अंदर कौन सी आईडी है? प्रोडक्ट अंडरस्कोर आईडी है। और हम भेजेंगे कौन सी? हम आईडी भेजेंगे। बिल्कुल ठीक है। अब आता है हमारे पास प्रोडक्ट एटीटीआर। प्रोडक्ट एटीटीआर के अंदर की भी हम भेजेंगे प्रोडक्ट अंडरस्कोर आईडी, और जो इस टेबल के अंदर है वो है प्रोडक्ट अंडरस्कोर आईडी, और हम भेजेंगे आईडी। ठीक है, एक बार इसको सेव करवा के मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे PRX करते हैं एक बारी, PRX $DATA डाटा। ठीक है, सेव करेंगे, एक बारी चेक करते हैं कि हमने जो गेट किया वो ठीक भी है। अब देखो, अब यहाँ पे क्या आया? सबसे पहले हमारे पास एरे आया प्रोडक्ट का। बिल्कुल ठीक है, ठीक है, प्रोडक्ट का एरे आया कि जिसका नेम स्लैश कीवर्ड जो भी हमने सेव करवाया था वो। अब अगर हम नीचे जाएंगे तो सबसे पहले हमने क्या रखा था यहाँ पे? एट्रीब्यूट। अब यहाँ पे आया एट्रीब्यूट ये वाला। ठीक है, अब हमने यूज़ किया हैज़ मैंने, तो उसके अंदर ये एक एरे बना। एरे के अंदर क्या आ गया? ऑब्जेक्ट आ गया। ये 0 इंडेक्स पे ऑब्जेक्ट आया। ठीक है, अब उसके अंदर जो हमारी ये जो प्रोडक्ट आईडी थी हमने भेजी आईडी नंबर 27। ठीक है, मीन्स कि ये वाली प्रोडक्ट आईडी 27, उसके जो एट्रीब्यूट आईडी है वो हमने मिल गई। ठीक है, एट्रीब्यूट वैल्यू अंडरस्कोर आईडी। अब उसके आगे हमने क्या रखा? प्रोडक्ट एट्रीब्यूट्स। अब देखना आगे ये 0 और 1 दो आए हमारे पास। ठीक है, दोनों आ गए। अब प्रोडक्ट एट्रीब्यूट्स भी आ गया हमारे पास। प्रोडक्ट एट्रीब्यूट्स के अंदर जो हमने प्रोडक्ट आईडी उसको भेजी, उसके कोरस्पॉन्डिंग उसने हमें डाटा दे दिया। ठीक है, अब प्रोडक्ट आईडी के कोरस्पॉन्डिंग हमें एक और डाटा चाहिए, वो होगा इमेजेस का। इमेजेस यहाँ पे एक तरीके से है कि प्रोडक्ट आईडी तो है उसके अंदर, बट प्रोडक्ट एट्रीब्यूट आईडी भी है। मीन्स कि हर प्रोडक्ट एट्रीब्यूट आईडी के कोरस्पॉन्डिंग इमेज आई है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, प्रोडक्ट के अंदर चलेंगे एंड प्रोडक्ट एटीटीआर। अगर मैं इसके साथ यहाँ पे लगाऊँ विद यहाँ पे हम लगाते हैं इमेजेस। ठीक है, अब ये जो इमेजेस है ये किस टेबल के अंदर बनेगी? ये इस प्रोडक्ट एट्रीब्यूट टेबल एटीटीआर के टेबल के अंदर बनेगी। ठीक है, इमेजेस ये फंक्शन बनेगा। इसको मैं यहाँ से करता हूँ कॉपी और चलते हैं प्रोडक्ट एटीटीआर के अंदर। ये रहा। अरे हमने फंक्शन ही बनाना था पूरा, तो मैं इसी को कॉपी करता हूँ एंड इसको हम यहाँ पे करते हैं इमेजेस। ठीक है, अब इमेजेस कहाँ से आएगी? प्रोडक्ट एटीटीआर इमेजेस। अब इस टेबल के अंदर हम कौन सी आईडी भेजेंगे? हम भेजेंगे, एक मिनट, हाँ बिल्कुल ठीक है। मीन्स की जो पहली होती है वो हम होती है कि कौन सी हम आईडी भेज रहे हैं, और दूसरी होती है कि इस टेबल के अंदर कौन सी कॉलम की नाम की आईडी है, वो ये है। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। हम चलते हैं इसके अंदर। अब प्रोडक्ट एटीटीआर इमेजेस के अंदर हमने कौन सी आईडी भेजनी है? हम भेजेंगे, एक मिनट देख लें कि, क्योंकि इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होता। कंफ्यूजिंग क्यों? कि प्रोडक्ट एटीटीआर इमेजेस के अंदर जो आईडी है वो तो है, कॉलम नेम है प्रोडक्ट एटीटीआर अंडरस्कोर आईडी। ठीक है, बट हम भेजेंगे क्या इसमें? हम भेजेंगे आईडी। किसकी आईडी? प्रोडक्ट एटीटीआर की आईडी 24। ठीक है, तो इसमें होगा जो हम मैच करवाएंगे वो करवाएंगे कुछ इस तरह से कि इस टेबल के अंदर आईडी होगी ये वाली, और हम भेजेंगे आईडी। ये आईडी होगी प्रोडक्ट एटीटीआर के टेबल की, और ये मैच हम इसके करवाएंगे इस टेबल के अंदर। ठीक है, इसको सेव करवाते हैं और अब पर फिर से देखते हैं, रिफ्रेश। अब देखो प्रोडक्ट एट्रीब्यूट आया। अब प्रोडक्ट एट्रीब्यूट के अंदर एक इमेज करके ये देखो कॉलम आ गया। ठीक है, अब प्रोडक्ट एट्रीब्यूट के अंदर हमने एक इमेज नाम का हमने एक एरे क्रिएट कर दिया, उसके अंदर हमारी इमेजेस आ गई। अब देखो हमने कौन सी आईडी इसमें भेजी थी पहले?
प्रोडक्ट आईडी नंबर 24, ठीक है। अब जहाँ पे प्रोडक्ट आईडी नंबर 24 होगी वो हमारे पास डाटा आ जाएगा। ये देखो आ गया परफेक्ट हमारे पास डाटा, ठीक है। बस मेन क्या होता है कि आपको लॉजिक्स बनाने आने चाहिए, ठीक है। लॉजिक्स बनाओगे तो आप सब कुछ कर सकते हो। अब इसमें भी देखो कि जो आईडी नंबर 25 है प्रोडक्ट एट्रीब्यूट की, उसके अंदर इमेजेस उसने कॉलम एरे बना दिया, और उसके अंदर भी जो आईडी नंबर 25 थी उसके कॉरस्पॉन्डिंग डाटा हमें दे दिया, ठीक है। अगर अब मैं एक और चीज़ करूँ यहाँ पे प्रोडक्ट कंट्रोलर, इसको मैं टू एरे में करवाता हूँ, टू एरे। अब देखो मैं शुरू से, पहले आ गया हमारे पास प्रोडक्ट का डाटा, उसके बाद आगे एट्रीब्यूट, ठीक है, ये वाले, ठीक है, एट्रीब्यूट वैल्यू अंडरस्कोर आईडी, ये वाला टेबल, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आया प्रोडक्ट एट्रीब्यूट, जहाँ पे हमने सारा कुछ ये, हाँ ये एट्रीब्यूट था, ये प्रोडक्ट एट्रीब्यूट, ये आ गया हमारे पास, जहाँ पे एसक्यू वगैरह हमने सब कुछ सेव किया था, ठीक है। अब ये है प्रोडक्ट एट्रीब्यूट जिसकी आईडी है 24। उस 24 के कोरस्पॉन्डिंग हमें ये एक इमेज मिली, ये हमें मिली दूसरी इमेज। अब सेम दूसरा एट्रीब्यूट था वो ये वाला, उसके कोरस्पॉन्डिंग हमें ये डाटा मिला, ठीक है। मेन क्या है कि कैसे आप डाटा को फैच कर रहे हो और कैसे उसको शो करवा रहे हो, मेन ही इसमें ये चीज़ होती है। तो ये थी अंडरस्टैंडिंग के लिए, इसको मैं यहाँ से करूँगा कमेंट, एंड अब हम मैनेज प्रोडक्ट के अंदर जाएंगे। तो डाटा के अंदर ही सब कुछ है। एक बारी मैं क्या करता हूँ यहाँ पे, हमें देखने के लिए भी क्या डाटा किस फॉर्म में आ रहा है, तो मैं यहाँ पे एक बारी इसको PRX भी कर देता हूँ दोबारा से, ठीक है, ताकि हमें डाटा पता चलता रहे। तो इसको मैं क्या करता हूँ अब कमेंट। अच्छा एक और चीज़ की, यहाँ पे एरे हमें नहीं चाहिए, क्योंकि डाटा हमें ऑब्जेक्ट की फॉर्म में मिलेगा तो हमें उसी को ही देखना है, ठीक है। तो इसके अंदर मैं इसको कमेंट करके रिफ़्रेश कर देता हूँ। अब देखो अब हमारे पास जो है वो डाटा आ गया। एट्रीब्यूट को हमें सिलेक्ट करके रखना है, एक ये चीज़ होगी। उसके बाद ये जो डाटा है हमें प्री फिल्टर रखना और इमेज को भी प्री फिल्टर रखना है। तो इसको हम कर लेते हैं मैनेज प्रोडक्ट, ये इमेज दिस। तो इसी के ही नीचे मैं एक छोटा सा @if डॉलर, जो डाटा है उसमें इमेज अगर नॉट इक्वल टू ब्लैंक है @else, src src, इसको मैं हमने रखा है, मैं यहाँ से लेके यहाँ तक इसको कर लेता हूँ कॉपी, क्योंकि हमें चीज़ जो है वो सेम ही चाहिए। तो मैं एक बार देख लेता हूँ कहाँ से इमेज आएगी, डाटा से इमेज आएगी, ठीक है। अब इसके बाद इसको सेव करके देखें, एरर आ गया। अच्छा अच्छा, @else हमने लगा दिया, @endif लगाना था बेसिकली। तो यहाँ पे इमेज छोटी सी आ गई, ठीक है। अब एट्रीब्यूट को भी हमें शो करवाना है, तो कैटेगरी लिस्ट, यहाँ पे बनेंगे। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ @if लगा के एंड if, अब हमारे पास प्रोडक्ट के एट्रीब्यूट कैसे आ रहे हैं, ये रहा। तो मैं यहाँ पे करूँगा $डाटा के अंदर एक एरे है एट्रीब्यूट का नाम का, उसके अंदर, अच्छा ये भी हमारे पास एक फॉर ईच के अंदर लगेगा।
तो मैं करता हूँ यहाँ पे यहाँ पे ये ऐसे नहीं होगा, यहाँ कंडीशन के अंदर बनना पड़ेगा कि डॉलर डाटा एट्रीब्यूट के अंदर ज़ीरो इंडेक्स के अंदर आईडी अगर है, अच्छा ये इफ़ है तो हम कर देते हैं नोट इक्वल टू ब्लैंक, या फिर एट द रेट इफ इज सेट। ठीक है, तो इफ इज सेट लग गया तो ये बेसिकली इसके अंदर आ जाएगा। तो एक बार देखिए स्क्रिप्ट में हमने जो फंक्शन लगाया हुआ है एटीटीआर इमेजेस चेंज, ये तो हमें पूरे का पूरा सेलेक्ट बनाना पड़ेगा यहाँ से यहाँ तक, कंट्रोल 1, उसके बाद ऑप्शंस हैं कंट्रोल 2, फिर हमें सेलेक्ट बंद करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलते हैं एक बारी, ये रहा। तो मैं यहाँ पे एट्रीब्यूट आईडी मल्टीपल कर दिया, उसके बाद ये चीज़ अब वैल्यू अंडरस्कोर आईडी हमें वही शो करवानी है जो कैटेगरी के अकॉर्डिंग है। अच्छा, टाटा के बाद एक फॉर ईच भी हम चलाई दें, फॉर ईच डॉलर डाटा के अंदर जो एट्रीब्यूट है उसके कोरस्पॉन्डिंग चलाओ एज डॉलर एट्रीब्यूट लिस्ट। ठीक है, और इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे एंड फॉर ईच कर देंगे। आ गया, ठीक। इसके बाद हम इसके थ्रू हम आईडी को सिलेक्टेड रखेंगे। तो मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, लिस्ट में से आईडी आ गई। ये आईडी है, बट इसमें हमें इसका नेम भी चाहिए होगा, क्योंकि ये हम इसमें नेम भी सेव करवा रहे हैं। तो इसके लिए हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, हमने किया है यहाँ पे एट्रीब्यूट, अब प्रोडक्ट मॉडल, अब ये आ गया प्रोडक्ट एट्रीब्यूट प्रोडक्ट आईडी आईडी। एक हमें डालना पड़ेगा विद अगर, तो ये कैसे काम कर रहा है एक बार देखें। तो एट्रीब्यूट वैल्यू आईडी आई, इसको मैं करूँगा ऊपर लिंक न्यू टैब। तो ये कुछ इस तरह बनी है हमारे पास। अच्छा, इसमें भी हमारे पास मल्टीपल है, तो एट्रीब्यूट वैल्यूज़, क्योंकि हमारे पास आईडी है वैल्यूज़ नहीं है, तो इसको मैं यहाँ से करूँगा कॉपी। और ये हमें कहाँ पे बनाना है, ये हमें बनाना है प्रोडक्ट एट्रीब्यूट के अंदर, इस वाले के एट्रीब्यूट वैल्यू, और प्रोडक्ट एट्रीब्यूट वैल्यू नाम है। एट्रीब्यूट वैल्यूज़, अब एट्रीब्यूट वैल्यूज़ के अंदर हम कौन सी आईडी भेजेंगे, इसमें हम भेजेंगे आईडी नहीं, हम भेजेंगे इसमें
ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो रहा है। प्रोडक्ट एट्रीब्यूट के अंदर हम भेजेंगे एट्रीब्यूट अंडरस्कोर वैल्यू अंडरस्कोर आईडी, एंड वो इस टेबल के अंदर एट्रीब्यूट के साथ आईडी के साथ मैच करेगी। तो इसको मैं यहाँ से हटा के इसको सेव करूँ, एंड प्रोडक्ट को भी मैं यहाँ से सेव करूँ। मैनेज प्रोडक्ट। अब यहाँ पे क्या आएगा, एक बारी उसको भी देख लें। इसको मैं एक बारी फिर से कमेंट करके, ये जो हमने इसमें किया था इसको मैं रिफ्रेश कर देता हूँ। कुछ एसक्यूएल एरर, कॉलम नॉट फाउंड, एट्रीब्यूट वैल्यूज डॉट एट्रीब्यूट वैल्यू अंडरस्कोर आईडी, एट्रीब्यूट वैल्यूज डॉट एट्रीब्यूट वैल्यूज अंडरस्कोर आईडी। ये कह रहा है कि एट्रीब्यूट वैल्यूज के अंदर, एट्रीब्यूट वैल्यूज के ये प्रोडक्ट एट्रीब्यूट है, ये रहा एट्रीब्यूट वैल्यूज के अंदर एट्रीब्यूट वैल्यू अंडरस्कोर आईडी नहीं है। तो हमने यहाँ पे की है थोड़ी सी गड़बड़, वो हम देख लेते हैं। एट्रीब्यूट वैल्यू के अंदर आईडी को अगर हम मैच करवाएं, एट्रीब्यूट वैल्यू अंडरस्कोर आईडी, करी रिफ्रेश, अब आ गया डाटा। देखिए एक बारी, अब आ गया डाटा, i7 आ गया, ठीक है। तो एट्रीब्यूट वैल्यूज़ के भी अंदर बहुत चला गया। ये एक्चुअली क्या है कि हायरार्की बनती जानती है कि एक डाटा के अंदर दूसरा डाटा, दूसरा डाटा के अंदर तीसरा डाटा आ गया। अच्छा, इसमें हम एक और यहाँ पे कर देते हैं चीज़, कि यहाँ पे हैज़ मैनी की जगह हम कर देंगे हैज़ वन। हैज़ वन क्यों, अब देखो हैज़ मैनी में क्या था कि वो 0 1 बनाएगा, बट हैज़ वन के अंदर उसने विदाउट जीरो इंडेक्स हमें डाटा दे दिया, ठीक है। उसमें आपको फॉर ईच चलाना पड़ता है, जीरो इंडेक्स मेंशन करना पड़ता है, यहाँ पे नहीं है। तो यहाँ पे आ जाएगा एट्रीब्यूट जो लिस्ट बनी है, इसमें आप चाहो फिर नेम भी रख सकते हो, जैसे मल्टीपल ही आईडी है तो नेम भी आप रख सकते हो। तो मैं यहाँ पे सिर्फ जो उसका वैल्यू है वो रखूँगा। तो डॉलर एट्रीब्यूट लिस्ट, जिसके अंदर क्या बना है यहाँ पे, एट्रीब्यूट वैल्यू, एट्रीब्यूट वैल्यू के बाद उसमें क्या है, वैल्यू। अब यहाँ पे मैं एक बार चेक कर लूँ, @ ईच इफ, इसको एक बार सेव करवा के मैं आपको दिखाता हूँ कि अगर हमें एक मल्टीपल उसमें डाटा चाहिए तो हम कैसे उसको गेट करेंगे। यहाँ पे एरर आ गया, द फॉर ईच आर्गुमेंट मस्ट बी अ टाइप ऑफ एरे ऑब्जेक्ट नल गिवन, डॉलर एट्रीब्यूट डॉलर डाटा एट्रीब्यूट, ये क्यों आया, हमने एट्रीब्यूट भेजा एज लिस्ट, डॉलर डाटा, हमने कहा डॉलर डाटा फॉर ईच एंड फॉर ईच। अच्छा, यहाँ पे ये गलत लग गया, ये चला। अच्छा, अब देखो इसने i7 और i9 दिया इसने, बट एक इसने बाहर रख दिया i9।
i7 आया, फिर इसने ऑप्शन वैल्यू दे दी i9। अच्छा, फोर ईच हमने, एक तो फोर ईच हमने गलत लगाया यहाँ पे। फोर ईच हमेशा, सॉरी, जो सिलेक्ट है वो हमेशा फोर ईच के बाहर लगता है, कुछ इस तरह। एक बार देखें, अब यहाँ पे ये आ गया परफेक्ट। ठीक है, हमने i7 और i9 दोनों दे दिए थे, तो इसको चाहो तो हम यहाँ पे सिलेक्टेड अगर रखते हैं तो मे बी ये, या फिर सिलेक्टेड या फिर चेक्ड। हाँ, सिलेक्टेड आ गया यहाँ पे, परफेक्ट। ठीक है, अब हम डालते हैं एट्रीब्यूट और उसकी इमेजेस को, जल्दी से भी इसको हम कर लेते हैं। तो एट्रीब्यूट एंड इमेजेस कहाँ पे हैं? ये तो एट्रीब्यूट्स आ गई, ये है प्रोडक्ट एट्रीब्यूट्स। ठीक है, एक एट्रीब्यूट्स और एक प्रोडक्ट एट्रीब्यूट्स है, तो उसको भी हम जल्दी से कर लेते हैं। रेट, ये हमारे पास बेसिकली इसी के अंदर बनेगा एट्रीब्यूट का पोर्शन। तो ऐसा करते हैं, इसको हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर कवर करेंगे जल्दी से। अब हमारा बेसिकली एट्रीब्यूट एंड एट्रीब्यूट की इमेजेस रह गए हैं, उसको हमें शो करवाएंगे एंड उसको बैकेंड के अंदर उसको हम अपडेट भी करवा देंगे। ठीक है, क्योंकि इमेजेस हैं जो हर बार हम उसको ऐड नहीं करेंगे, हम पहले देख लेंगे अगर तो एट्रीब्यूट जो आईडी है वो ग्रेटर देन 0 हमारे डाटाबेस के अंदर एग्जिस्ट करती है, तो हम पुरानी इमेजेस को ही उठा के उसके अंदर सेव करवाएंगे। तो इसको हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर कवर करेंगे। तो वीडियो को अच्छी लगती है फ्रेंड्स को ज़रूर लाइक करें, चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।